चिर प्रतीक्षित फुलवरिया घाट पुल बनकर तैयार। बाढ़ में लोगों की परेशानी को देखते ढाका विधायक की पहल पर पैदल व दोपहिया वाहनों के लिए चालू हुआ पुल। वर्षों से अधर में लटके नवनिर्मित पुल का ढाका विधायक की पहल पर फिलहाल पैदल यात्रियों के लिए चालू कर दिया गया है। बता दें कि पूर्वी चंपारण व सीतामढ़ी जिले के साथ नेपाल को जोड़ने वाली यह पुल निर्माण की कवायद कई वर्षों से खटाई में पड़ गई थी। विधायक बदलते गए लेकिन नदी पर पुल नहीं बना। इस चिर प्रतीक्षित पुल का निर्माण ढाका विधानसभा के वर्तमान विधायक पवन जायसवाल के पहल पर शुरू किया गया। हालांकि इसके बाद भी इसमें कई तरह की अड़चनें आई। अंततोगत्वा ये पुल अभी पूर्ण हुआ और अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। लेकिन बरसात के दिनों में आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए विधायक पवन जायसवाल ने पैदल व दोपहिया वाहन को जाने देने की बात कही है, जिसको लेकर पुल के दोनों ओर मिट्टी डालकर पुल को लेबलिंग कर दिया गया है। अब इससे दोपहिया व पैदल जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विधायक श्री जायसवाल ने बताया कि हर समस्या का समाधान उसी में निहित है। जरूरत है पहल की। अब इससे बैरगनिया जाने वाले लोगों को आसानी होगी। पुल निर्माण के बाद सेटिंग के लिए कुछ समय लगता है, उसके बाद ही उद्घाटन किया जाता है। लेकिन बाढ़ में आम जनमानस की परेशानियों को देखते हुए इसे तत्काल पैदल लोगों के लिए देखिए, चलने वैकल्पिक योग्य बना व्यवस्था दिया के गया है। तहत चूंकि नाव कुछ दुर्घटना हो दिनों जाता है, बाद इसका नदी में विधिवत पानी का बहाव उद्घाटन कर तेजी से पूर्ण है रूपेण सभी और वाहनों रेलवे के लिए लाइन से चालू लोग किया पार करते जाएगा। थे। कभी दुर्घटना होता तो हमें का होने वाला था कि भाई ये लोग पुल चालू नहीं किए तो दुर्घटना हो गया। पहले भी यहाँ दुर्घटना हो चुका है 2004 में। तो हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल यात्रियों को असुविधा नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो नाव से या रेलवे लाइन से गिर के, उसके लिए हम लोगों ने चालू कर दिया है इसको। केवल साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल यात्री जाएंगे, कोई टेम्पू, कोई 4 चक्का वाहन को अभी अनुमति नहीं है। और अप्रोच का काम कल से ही फिर से शुरू हो जाएगा। नया जो फुलवरिया से यहाँ तक का जो रोड है उसमें छोटा पुलिया था, उसका निर्माण हो रहा है। और फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि 1-1.5 महीना के अंदर में हम लोग इस पुल को विधिवत 4 चक्का वाहन के लिए भी चालू कर दें। पूर्ण रूप से कब से चालू होगा विधायक? कह तो रहे हैं कि 1-1.5 महीना में। आप देखें बंगाली टोला में जो विवादित चीज़ था वहाँ पुल बनना शुरू हो गया, पुलिया। और चूंकि अभी तो मोटरसाइकिल आने में मिट्टी देख रहे हैं धंस रहा है, 4 चक्का कैसे चालू करेंगे हम लोग? इसलिए उसमें समय लगेगा, जब बढ़ाएगा, कंप्रेस होगा, संवेदा का काम है। लेकिन हम लोग टारगेट रखेंगे कि 1-1.5 महीना में हम लोग 4 चक्का वाहन को भी शुरू कर दें। ये सपना था लोगों का। दोनों तरफ हम लोग भाजपा के विधायक हैं, हमारी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। ये हम लोग की जिम्मेवारी थी। बहुत तेज़ी से काम हुआ और बीच में जो बाधा हुआ 15 से 20 में, वो बाधा न ये विधायक थे न हम विधायक थे। ठीक है, 15 से 20 का समय बेवजह बर्बाद हो गया। ईश्वर की कृपा थी, केंद्र में और राज्य में दोनों हम लोग की सरकार थी और ये सब कुछ पूरा हुआ है। और 1-1.5 महीना में विधिवत इस रोड को हम लोग जनता को सुपुर्द कर देंगे ताकि 4 चक्का और भारी वाहनों का भी आवागमन शुरू हो जाए। विधायक जी, लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ पुल है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, कई तरह की बातें कही गई, लेकिन पूर्ण रूप से देखिए, शर्म लगना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने इस पुल के लिए कोई अपना योगदान नहीं दिया, जिन लोगों ने इस पुल के लिए कोई काम नहीं किया। वही बवंडर खड़ा करते थे कि पुल नहीं बन रहा है। पुल बन गया तो अब कान खोल के वैसे लोग जिनको कोई मुद्दा नहीं था, शर्म करना चाहिए, जाना चाहिए और फेसबुक मीडिया में बधाई देना चाहिए दोनों विधायकों को कि इन लोगों के प्रयास से ये पुल का आवागमन शुरू हो गया। काम उद्देश्य है हम लोगों का। कौन क्या बोलता है कभी हम लोग इसकी चिंता नहीं किए। कल 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक फुलवरिया घाट पर मैं स्वयं उपलब्ध था। ठीक है, कि चालू करना है तो करना है। माननीय विधायक जी का भी पूरा योगदान रहा है। जब जब हम लोग को जिन चीज़ों में ज़रूरत हुई, पहले की सांसद रामा देवी जी थी, उनसे हम लोगों ने सहयोग लिया। उनको भी धन्यवाद है कि उनका भी सहयोग मिला इस काम में। मोतीलाल भाई तो हम लोग के साथ विधानसभा में लड़ते ही रहे हैं इस चीज़ के लिए। इसलिए जिन लोगों ने भी इस पुल के पुराने लोगों ने सहयोग किया उनको धन्यवाद है। और नए जो हमारे एमपी बने हैं उनसे भी हम लोगों को बड़ी उम्मीद है कि उनके रीजन में भी जो बचे हुए काम है, जैसे हम लोग का मधु छपरा पुल का काम रुका हुआ है, जहाँ भी उनकी आवश्यकता होगी उनका भी सहयोग हम लोग इस काम में लेंगे। विधायक जी, अभी तक कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस पुल के निर्माण में? कोई कठिनाई नहीं हुआ। कठिनाई हुआ उसके टाइम में जिसके टाइम में कोई काम नहीं हुआ। 13 में हम लोग काम शुरू किए, मोतीलाल भाई विधायक थे, हम लोग थे, रामा देवी जी एमपी थी। 13 में यहाँ भूमि पूजन किए थे। 15 तक जब तक हम लोग विधायक थे तभी तक काम हुआ। 15 से 20 में जो विधायक रहे हों उनके रीजन में एक ईंटा भी इस पुल में नहीं जुटा। फिर 20 में हम लोग चुनाव जीते तो फिर 21 के लास्ट से दिसंबर से यहाँ काम शुरू हुआ और अभी हम लोग इस पुल को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चालू किए हैं। इसका विधिवत उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के साथ होगा। इसलिए कोई उद्घाटन की बात नहीं है, उद्घाटन हुआ भी नहीं है।